हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इसमें जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए। एसएससी की सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीयू, जो भी एसएससी की परीक्षाएँ उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके बैंक के लिए, रेलवे के लिए, आरआरबी, जो ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, आपके सिविल सर्विस के लिए, एनडीए, सीडीएस के लिए, और भी स्टेट की जो गवर्नमेंट जो सर्विस हैं उनके लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पाइथन, बी एनाकोंडा, सी रसल्स वाइपर और डी किंग कोबरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि किंग कोबरा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? आपका ऑप्शन है जेली फिश, बी डॉग फिश, सी सिल्वर फिश और डी स्टार फिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, डॉग फिश। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की परत खाली जगह से बनी होती है। आपका ऑप्शन है ए घनाकार उपकला, बी ड्यूटोस्टोडिफाइड स्तंभकर उपकला, बी स्तंभाकार उपकला और डी पाड़ीदार उपकला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी मुंह की जो परत बनती है वो है पापड़ीदार उपकला। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है? आपका ऑप्शन है ए अल्टीमीटर, बी एनीनोमीटर, सी ऑक्सीमीटर और डी पेरोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है वो है अल्टीमीटर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें हाइड्रोकार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? आपका ऑप्शन है आलू, बी मकई, सी केला और डी मटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मटर में हाइड्रोकार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? आपका ऑप्शन है ए सामान्य जुकाम, बी निमोनिया, सी उक्त रक्तचाप और डी एड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इज़ द राइट आंसर, उक्त रक्तचाप। तो जो असंक्रामक रोग है वो है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। आपका ऑप्शन है ए एथिलीन, बी मेथेन, सी एसिटिलीन और डी एथेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, एसिटिलीन। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर जो बनता है वो है एसिटिलीन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, क्लोरीन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं? आपका ऑप्शन है ए न्यूलैंड, बी मोजले, सी डोबरिनर और डी मेंडलीव। ये सभी ने जो कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पर काम किया है। तो ये जो 8वें तत्व के जो पहले से समान होते हैं, ये किसने बात बताई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, न्यूलैंड। और अभी जो हमारी जो वर्तमान जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, मेंडलीव आवर्त सारणी बोलते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डबेराइनर के 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? आपका ऑप्शन है ए ट्राइड, बी थाइज, सी टेट्राइड और डी ट्रिटियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ट्राइड। तो दोनों 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें बताया, उसके नाम दिया, वो है ट्राइड। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है स्ट्राबोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी हेलियोस्कोप और डी सनमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, जिसको कोई हेलियोस्कोप बोलते हैं। यानी सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है हेलियोस्कोप। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपका ऑप्शन है ए संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग और डी द्रव्यमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्रव्यमान, जो कि सदिश राशि नहीं है। तो अदिश और सदिश 2 राशियाँ होती हैं। तो संवेग, वेग, ये कोणीय वेग, ये सदिश राशि हैं और ये डी द्रव्यमान। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है? आपका ऑप्शन है ए करंट और ओम मीटर, बी वोल्टमीटर और ओम मीटर, सी वोल्टमीटर और करंट मीटर, डी वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मल्टीमीटर में वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर जो तीनों होते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डोब्रिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी बेरियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो त्रिक होता है उसमें लिथियम सोडियम जो अलावा होता है पोटेशियम। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हम क्योंकि जी के जीएस सभी विषयों को संकलन होता है, इसलिए हम जी के जीएस में सभी तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें आपको ये साइंस के क्वेश्चन हो गए सभी। तो आप कितने इसमें अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट कर। आपके नए जो कोई सजेशन है, क्यों हमारा नया चैनल है तो वो हमारे लिए बताना, जिसको हम वो सुधार कर सकें। और हम इस चैनल पर जी के जीएस के अलावा हम जो कि आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश भी बता रहे हैं। इंग्लिश का तो बहुत पोर्शन हो चुका है ग्रामर का, और अब भी इंग्लिश के हमारे इसमें वीडियो डलेंगे। और जी के जीएस में हम हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, और आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड्स, आपका जो कि स्टैटिक जी के सभी तरह के क्वेश्चन, आपके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी। तो हम सभी जहाँ से भी जी के जीएस बनती है वो सभी क्वेश्चन डाल रहे हैं, आपके लिए निश्चित उपयोग होगी। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? आपका ऑप्शन है ए डोबेराइनर, बी मोजले, सी न्यूलैंड और डी मेंडली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया वो है मोजले। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है? आपका ऑप्शन है उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी और क्षारीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो उभयधर्मी है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्फीतिदाब, बी परासन, सी रिवर्स परासरण और डी
साइटोलाइसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए जंतु, बी बैक्टीरिया, सी कवक और डी पौधे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? आपका ऑप्शन है ए वेंचुरीमीटर, बी रोटोमीटर और सी पीटोट ट्यूब और डी तप तार पवन वेग मापी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये होता है पीटोट ट्यूब। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर और डी मीटर प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। तो जो विस्थापन की ऐसा इकाई है वो है मीटर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरिया एक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए फास्फोलिपिड, बी लियाप्रोपीन और सी फास्फोलियाप्रोपीन और डी फास्फोप्रोटीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु इन परमाणु संख्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है ए आइसोटोप, बी आइसोबार, सी आइसोटोन और डी हेलोजेंस। द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या से समान नहीं है तो वो कहलाते हैं। आपका जो कि ऑप्शन है वो होगा बी, यानी कि आइसोबार। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है? आप ऑप्शन है ए हाथों में ऐंठन, बी पक्षाघात, सी सुस्ती और डी स्मृति में हानि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी स्मृति में हानि। ये डिमेंशिया जो कि बीमारी का लक्षण है, स्मृति में हानि। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी एड्स, सी टीबी और डी मलेरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी गैर संक्रामक रोग का जो उदाहरण है वो है कैंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय झिल्ली की दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पल्मोनरी मेम्ब्रेन, बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सी प्रीकेबल मेम्ब्रेन और डी सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी हृदय झिल्ली की दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को कहते हैं वो है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स के नियम का, बी जूल के नियम का, सी एवोगाड्रो के नियम का और डी बॉयल के नियम। आपको ये सब नियम साइंस के क्वेश्चन को हल करने या कोई तो चार्ल्स का नियम, जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, बॉयल का नियम, ओम का नियम, ये जितने भी ये नियम हैं इनकी डेफिनेशन निश्चित रूप से याद कर लेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ये जो
तापकरण का फलन या कथन है, ये जो कि नियम है वो चार्ल्स का नियम है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? आपका ऑप्शन है ए कवक, बी एक जीवाश्म, सी एक पौधा और डी एक पशु। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बायन फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स, सी अल्पाइड फोर्स और डी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ये ए आपका ब्रॉन फोर्स, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? आपका ऑप्शन है ए तेल का वॉल्यूम, बी तेल का सरफेस एरिया, सी तेल का गहराई और डी तेल का आधा वॉल्यूम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि तेल का वॉल्यूम। यानी तेल में तैरती हुई एक वस्तु को सदा अपना क्या विस्थापित करती है? वो तेल का वॉल्यूम। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। किसको मापने में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पवन की दिशा, बी पवन का वेग, सी पवन का दाब और प्रवणता और डी पवन गति एवं बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि एनीमोमीटर जो कि पवन की दिशा मापने के लिए किस दिशा में पवन चल रही है, तो ये उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के ये हमारे 30 क्वेश्चन हमने आप बताए थे कि जी के जी एस में सभी तरह के मिक्सर होते हैं। तो हमारे कितने वीडियो में सभी क्वेश्चन भी मिक्सर हैं, और जिसमें कि हमने आपको पूरे, चाहे आपके साइंस के सभी क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो, डिस्कवरी इन्वेंशन, कुछ भी जो क्वेश्चन हैं जो कि जी के जी एस बनते हैं, स्टैटिक जी जो कि जी के है वो भी क्वेश्चन आपके जी के जी एस है, जी एस सी ए जो यानी कि ये करंट अफेयर भी हम अलग, करंट अफेयर का हम अलग से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। वो हम सप्ताह में एक वीडियो करंट अफेयर का हम डाल रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी इस चैनल पर चल रही है। तो मिक्सर में, लेकिन कई वीडियो हमारे स्पेशल साइंस पर, स्पेशल हिस्ट्री पर, स्पेशल पॉलिटी पर, और कुछ बच्चों की हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर स्पोर्ट्स में भी कुछ बताइए, स्पोर्ट्स के स्पेशल वीडियो आप बनाइए जिसमें कि सभी खेल कूदों के बारे में, ये टूर्नामेंट कैसे होता है, कौन कैसे जीता है। तो हम स्पोर्ट्स के भी स्पेशल क्वेश्चन बनाएंगे। साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में तो हमारे, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेशल हमारे बने हुए हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और आप जैसे कुछ बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब थंबनेल किस प्रकार से आप डालते हो, तो थंबनेल का जो प्रक्रिया मेरे नहीं आते क्योंकि मेरे पहले वीडियो में थंबनेल नहीं डले हुए, तो ये कोई और बच्चा थंबनेल डालता है। तो आप क्योंकि जैसे थंबनेल डाल दिया तो प्रश्न जैसी एक ही आपके क्वेश्चन एक ही चीज़ के बने हुए हैं कि हिस्ट्री से या पॉलिटी से या साइंस से ही है, तो उसकी कोई वो मत करना। क्यों आपका तो निश्चित रूप से नॉलेज बढ़ेगी। परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। आपको सभी परीक्षाओं के लिए एसएससी है, चाहे आपके ऐसे सभी परीक्षाएं, जैसे CGL है, MTS और MTS हवलदार है जो कि परीक्षाएं अभी शुरू होने वाली हैं, उसके लिए GD है, आपका CP हो है, CHSL है, ऐसे की जितनी परीक्षाएं, बैंक है, रेलवे, सिविल सर्विस है, NDA, CDS है, NTPC है, ग्रुप D है, आपके बैंक के PO के एग्ज़ाम है, सभी परीक्षाओं के लिए हम ये, क्योंकि जो GK GS है और जो करंट अफेयर है या स्टैटिक GK, वो ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं आते हों। और साइंस के भी क्वेश्चन, और आपके डिफेंस पुलिस के लिए स्पेशली बहुत, पुलिस में तो साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। SI का जो टेस्ट है, तो ये सब के लिए उपयोगी हैं। तो निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएँ, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।